गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, बच्चों, भाइयों, बहनों। हम लोग पढ़ रहे थे आईपीएससी। अपने दिमाग को एकदम बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए। आज हम लोगों को आईपीएससी के नियम पढ़ने हैं। आईपीएससी के नियम पढ़ने का मतलब है कि यदि ये 4 चीजों से बच्चे परिचित हो चुके हैं और ये 4 चीजें उस दिन आप लोगों को पढ़ा दी गई थी। कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कार्बनिक यौगिक का नाम लिखा जाता है, उसी को आईपीएससी कहते हैं। आईपीएससी बनाने का नियम यही है कि 4 चीजों को तुम्हें जोड़ना है। पूर्व लग्न में जोड़ना है शब्द श्रृंखला को, शब्द श्रृंखला में जोड़ना है प्राथमिक अनुलग्न को, और प्राथमिक अनुलग्न में जोड़ना है द्वितीय। उस दिन हम लोग रिकैप करने वाली बात बोले तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। प्रीफिक्स भी 2 प्रकार के थे, सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी में बोले थे साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो, और प्राइमरी सेकेंडरी वाली में, ये प्राइमरी में था, और सेकेंडरी में था हेलो और एल्किल। ठीक है, सारे बच्चे वो सब लिख चुके हैं, साफ याद करके आए हैं। उसके बाद हम बात पे आ गई थी शब्द श्रृंखला। शब्द श्रृंखला नहीं बताती है सारे कार्बन परमाणुओं के बारे में, वह बताती है मेन चेन के बारे में। अब मेन चेन क्या है वही आज हम पढ़ेंगे नियम से। सुनो ध्यान से। प्राथमिक अनुलग्न और कुछ नहीं होता है, केवल यह नेचर होता है। नेचर किसका होता है? कार्बन। कार्बन के बीच में कैसा स्वभाव? स्वभाव 3 प्रकार के थे, एन था, इन था, आइन था। और द्वितीयक अनुलग्न क्या है? द्वितीयक अनुलग्न जाति। जाति मतलब क्रियात्मक समूहों के बारे में व्याख्या करता है। और एल्कोहल है तो द्वितीयक अनुलग्न के रूप में उसे आल कहा जाता है। एल्डिहाइड था तो अल था, कीटोन था तो ओन था, सीओएस था तो ओइक था, और भी न जाने कौन कौन लोग आएंगे। हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। बट आज बात शुरू हो गई है नामकरण के नियम। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग, धीरे धीरे हम बता रहे हैं आपको आईपीएससी नामकरण के नियम, और यही सबसे इंपॉर्टेंट और बेस है। तो हेडिंग बना लो बच्चा, आईपीएससी नेमिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर, नेमिंग रूल ऑफ आईपीएससी, रूल्स ऑफ आईपीएससी। आईपीएससी कुछ रूल बनाई है। आईपीएससी कुछ रूल बनाई है, उन्हीं रूलों को हम लोग पढ़ेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो पहले तो ध्यान से देखते जाइए, बाद में उतारिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 स्टेट दैट, सुनो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। रुको, यही कहला जाता है बच्चों वर्ड रूल। अभी सुनो, फिर ज्यादा जरूरी यहां से, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। हिंदी में लिख रहे हैं, डरिए मत, एकदम बहुत सरल चीज है। पहला नियम सबसे सरल नियम और सबसे जरूरी नियम। इसी नियम को आप गलती कर देंगे तो पहली बात, पूरी बात गलत जाएगी। नॉट, एकदम लिखिए मत आप, लिखिए, देखो इसमें क्या लिखा है। सेलेक्ट मतलब चुनाव करना है उस लंबी से लंबी कार्बन कार्बन श्रृंखला का। हमें लंबी से लंबी सर्वप्रथम बच्चे को जब किसी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम लिखे के होए तो हमें पहला नियम, एकदम पहला यही है कि सर्वप्रथम चुनाव करो सबसे लंबी से लंबी सर्वप्रथम कार्बन कार्बन श्रृंखला का। उसी कार्बन कार्बन श्रृंखला को हम लोग कह देते हैं शब्द श्रृंखला। हिंदी में आ जाओ, क्या कह देते हैं? यानी अच्छा, फिर आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। कोनो जरूरी ना है, आवश्यकता नहीं है कि जॉन चेन तुम सर्च कर रहे हो, गिन रहे हो, वह सीधी हो सकता है वह टेढ़ी मेढ़ी भी हो। ठीक है ना? तो रुकिए थोड़ा सा, हम लोग इसको हिंदी में लिख लेते हैं फिर सब। नियम नंबर 1 कहता है सर्वप्रथम लंबी से लंबी, ऐसे लिखोगे, सर्वप्रथम लंबी से लंबी लिख सकते हो, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना होता है, चुनाव करना होता है। जरूरी नहीं, यही है, जरूरी नहीं कि वह सीधी रेखा में ही रहे, सीधी रेखा में ही रहे। अभी जब उदाहरण देंगे तो बात समझ में आएगी।
इसको पहले फटाफट लिख भी लिया करो, जो हम लिख रहे हैं तो आप भी लिख लिया करिए, समझते भी जाइए, सुनते भी जाइए। सर्वप्रथम लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करो बच्चों। क्या करना है, किसका इलेक्शन करना है? लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का। नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, कोनो जरूरी नहीं हो क्यों कैसे ही हो, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो लंबी से लंबी। तो इस पे आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, रूल नंबर 1 का एक उदाहरण आ जाता है। देखो देखो फॉर एग्जाम्पल, समझिए फिर उतारिए। मैंने लिख दिया कुछ ऐसा 4 3 7, फिर लिख दिया कुछ ऐसा। सुनो ध्यान से, सर्वप्रथम हमें लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना है? चुनाव करना है। थोड़ा और बढ़ जाते हैं भाई, ऐसे आ जाते हैं, थोड़ा ऐसे आ जाते हैं। अब सुनो, शब्द श्रृंखला, सुनो ध्यान से, एक एक चीज समझना। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में पूर्व लग्न ना खोजल जाला, का खोजल जाला? शब्द श्रृंखला। और शब्द श्रृंखला कहाँ से मिलेगी? जो लंबी से लंबी चेन हो, यानी कोनो यौगिक दे रहा है, हमारा काम शुरू हो गया पहले यही कि मैं गिनूं कि कहाँ लंबी से लंबी कार्बन से कार्बन डायरेक्ट मारे कहाँ जुड़े होंगे। तो कोई बच्चा कहा सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अच्छा, उसने कहा भैया 1 2 से लेकर के 7 तक यहाँ गिन लिया। फिर किसी ने कहा कि मैं इस तरह गिनूंगा 1 2 3 4, यहाँ से गिन ला कैसे मिला लगातार 4, और यहाँ से गिन ला 1 2 3 4 5 6। तो बताओ इधर से मिली कितनी? 7। अभी तो इसी को मैं चुनाव कर रहा हूँ, क्योंकि ठेके गिन लेनी, इस तरह से गिन लिए, इस तरह से गिन लिए, मुझे 7 से ज्यादा तो नहीं मिल रहा है। थोड़ा और आते हैं, इधर देखते हैं 1 2 3 4 5। लड़के ने कहा यो तो ऐसे डायरेक्ट जुड़े है 6 7 8 9, यानी कि जिसने कहा, सुनो ध्यान से, जिसने कहा ये भाई और जिसने कहा ये, तो हाई वाली बात हो गई गलत और ये वाली बात हो गई सही। पहला तो नियम नहीं से आगे फटाफट उतारिए। हो गया? चलो फिर सुनो ध्यान से, फिर ऐसे लिखोगे रूल नंबर 2। अभी पहले रूल्स देखते जाएंगे, फिर अभी इकट्ठे उनको मिला देंगे। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 ऐसे आ गया। देखिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं कुछ बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुन। 4 5 ए यो और ई यो, 1 2 3 4 5। हाँ, अब देखो ध्यान से, तुम्हारे सामने ये है नियम 2 अपने आप अभी पैदा होगा। नियम 1 हमने बस बता दिया, अब कुछ नियम अपने आप पैदा होते रहेंगे। तो पहला नियम की बताओ, मैं कह रहा हूं सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बताओ बच्चों सभी लोग, कौन ऐसा है जिसको फटाफट कार्बन चेन जल्दी से जल्दी लंबी से लंबी चुनाव करो। बताओ कहां तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दिख रहे हैं? क्यों कल है? एक मैं इसको मान रहा हूं, दूसरा इसरा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो भाई ये कितना मिल गया? 5। अच्छा, किसी ने कहा तीसरा चौथा, मैं पांचवा इसको नहीं कहूंगा, पांचवा इसको कहूंगा, तब वो कैसे मिले? 5। इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4। अरे समस्या शुरू होगी कि नहीं? यानी कि यौगिक ऐसा टाइप का हम कत्तों से भी गिनना शुरू कर रहे हैं, हमें अधिक से अधिक श्रृंखला मिल रही, 5 कार्बन की मिल रही है, लेकिन कुल और से मिले थी। तो दिक्कत है कि किसका चुनाव करेंगे? कोई एक चुनाव करोगे, तुम इसका चुनाव करोगे, किसका चुनाव करोगे, किसका चुनाव? तो सुनो, यदि ऐसा दिक्कत फंस जाए कि कई थे लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का मिल जाए, यदि ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि मैं गिनती कर रहा हूं और मुझे कुल और से का नाम है ज्यादा से ज्यादा उतने ही कार्बन की मिल रही श्रृंखला, तो उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव किया जाता है। तो उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव किया जाता है जौन ज्यादा शाखा युक्त हो, ज्यादा ब्रांचिंग हो। शाखा, शाखा नहीं जानते हो? पेड़ है, यही तो पेड़ है, शाखा हो गई, यही तो शाखा है। अब देखो, अगर किसी ने ये कहा, ध्यान समझना भाई,
अगर क्यों कहलक सर जी हाई वाला तनी हम गिनत हई, तो हम कह दे कि देख क्या क्या नहीं गिना, इसको नहीं गिन पाया और इसको नहीं गिन पाया। सुनो ध्यान से, जब उसने कहा कि मैं 5 ठे इसको मानूंगा, तो उसने इसको नहीं गिना और इसको, तो बताओ कै शाखा हो गई। यानी यह पेड़े में से 2 शाखा, एक शाखा तीसरे कार्बन से निकल रही, एक शाखा चौथे कार्बन से निकल रही। ठीक है। अच्छा, किसी ने कहा कि मैं ऐसे गिनूंगा, देखो ध्यान से कि 1 2 3 4 5, तो बताओ कौन कौन बच गया। ये बच गया और ये नहीं गिना, तब वो शाखा कै ठे, 2 ठे। और ध्यान से समझा लोग, जब मैं इधर से गिना था या इधर से गिना था, दोनों और वही चीज मिल रही, 2 शाखा तभी मिल रही। अच्छा, किसी ने कहा मैं इधर से गिनूंगा, 1 2, समझना है भाई आप लोगों को, 1 2 3 4 5, यानी अभी यहू लिखे पड़ी मत, थोड़ा सा दिमाग लगाइए फिर कंफ्यूजन खत्म। तो बताओ अगर इस तरह से गिन लिया, कै शाखा मिली, कै शाखा मिली, देख के बताइए। हाँ देख के बताइए। जब तुम इसको पेड़ बना लिए, मेन यही तुम्हारी जड़ हो गई, रूट हो गई, तो बताओ शाखा हइया लौका थी, टोटल प्रोफिल हो गई। अरे 3 कार्बन का शाखा जो गिन लिया जाता है उसको शब्द श्रृंखला कहते हैं, और जो बच जाता है वही पूर्व लग्न हो जाता है। अभी तो बस यही जानो, जो गिन लिया जाता है वो शब्द श्रृंखला हो जाता है, और जो लोग बच जाते हैं वो पूर्व लग्न। तो बताओ भैया, अगर हेत्र गिनला तो बताओ कितना लोग, या ब्रांच मिली नहीं केवल, अरे मिली कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब कि ये वाली गिनती जो थी, ये वाली गिनती क्या थी, गलत थी, और ये वाली जो गिनती है सही है। और चाहे तुम इधर से भी गिनोगे तब भी 2 ब्रांच मिलेगी, वो भी सही है। नहीं समझा क्या? अरे बोल भाई, अगर जैसे तुम कहते कि हाई वाला सही कहले, हाई वाला गलत बोले, तो बताओ 1 2, ध्यान समझना, तो दूसरे पे इधर आया, और फिर 3 तीसरे पे आया, तो इधर से भी तो तुम यही कर सकते हो कि अगर मैं इसको गिन लो 1 2, अबे तुम इधर से गिनो, इधर से गिन लो ना, 1 2 3 4 5, तो जब एक दूसरा का बाद दूसरा पे फिर ही मिला, तो तीसरा से फिर ही मिल रहा है। तो चाहे इधर से गिन रहा हो तब भी दूसरा पे और तीसरा पे, और इधर से गिन रहा हो तब भी दूसरा तीसरा पे। बात समझ में आ रहा है? तो नियम नंबर 2 पैदा हो गया। यदि इफ देयर आर, रुकला लिख देते हैं, मोर देन ऐसे लिखेंगे, देयर इज सिमिलर वर्ड रूट, if more than 2 similar longest carbon chain, then हिंदी में भी लिख रहा हूँ, then select that which has maximum branch। देखो ब्रांच माने नहीं जानते हो, मैक्सिमम माने अधिकतम। देखो हिंदी में देख, इफ मोर देन 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जैसे इस उदाहरण में लगा था, कुल ओर से गिनना तो 5 मिलत रहे, तो हम कहने 3 ओर से मिलत रहे, तो 2 या 2 से ज्यादा संभावना हो जाए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हर बराबर मिले, तो हम उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें सबसे अधिक क्या हो, शाखा है। देखिए ये वाली बात सही थी और ये वाली बात गलत थी। ये बात समझ में आया नहीं? बताइए, नियम अगर गड़बड़ होगा तो दिक्कत होगी। देखिए हमने कहा कि अगर यहर से गिनबा बाबू तो हाई बच गए, जो बच जाता है वो लोग पूर्व लग्न हो गए। तो बताओ, एक नीचे शाखा गई, एक ऊपर शाखा गई, 2 शाखा भाई मिलेगी ना। और अगर किसी, मैं इसको गलत कह रहा हूं, 1 2 3 4 5, अरे समझ रहे हो, 1 2 3 4 5, बचा कौन है? इससे डायरेक्ट ये लोग बच गए, एक शाखा तो बची, बड़ी शाखा। हमें बड़ी और छोटी शाखा नहीं बोले हैं, हम ये बोले ज्यादा शाखा। यहाँ से गिरे तो 2 शाखा मिले थी, और यहाँ से गिरे थे 1 मिले थे, लेकिन बड़ी मिले थी, तो हमें बड़ी छोटी की तो कहीं बातें नहीं हो रही। तो बच्चे लिखेंगे, लिख देता हूँ, इसको तो लिख लेते, पहला लिख लेते ना। यदि 2 या ज्यादा
लंबी कार्बन श्रृंखला मिल रही है तो उसका चुनाव किया जाता है जिसमें ज्यादा शाखा हो। परेशान मत होइए, अब ये क्लियर होगा ही होगा। ये आपको हम क्यों करा रहे हैं, इसको हम क्लियर करेंगे। एकदम परेशान मत होइए, नियमों पे मत जाइए। नियम जहां तक समझ में आ रहे हैं समझिए, नहीं समझ में आ रहे हैं आगे बढ़ते जाइए। अभी सारे नियमों का जब समेशन किया जाएगा सब समझ में आ जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिएगा, क्योंकि दोनों ये वाला बल्कि ज्यादा सरल हो जा रहा है। इफ मोर देन 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इन 2 से ज्यादा कार्बन चेन मिल जाती है तो सेलेक्ट दैट, उसी का सेलेक्ट करो। सेलेक्ट माने चुनाव कर लो, उसका कर लो जिसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा शाखाएं। हो गया। रूल नंबर 3, ये चौथा रूल था। दूसरा, पहला रूल में क्या पढ़े, सबसे लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना होता है। एकर सुनला, एकर कौनो तोड़ना, गलती मत करे लोगन। ई मत कभी गलती करना, इधर देख, ये मत कभी गलती करना। अक्सर आप बोले थे कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांच हो, नहीं, हम पहला नियम क्या बोले हैं, पहले लंबी का चुनाव करो। लंबी अगर मिल जाती है तब फिर बाद में देखल जाए ब्रांचिंग है कि ना है, ठीक है ना। तो नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 हम थोड़ा ऐसे ही बोल दे रहे हैं, आप लिखिए फटाफट। लिखिए, यह नियम कार्बन की गिनती किस ओर से शुरू की जाए इसके बारे में बताता है। यह नियम कार्बन की काउंटिंग, कार्बन की गिनती किस ओर से की जाए यह बताता है। यह बताता है। एक मिनट, सुन लो, देखो इसको, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। रूल नंबर 3 स्टेट्स अबाउट द काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम्स। रूल नंबर 3 सुन लो ध्यान से बच्चों। रूल नंबर 3 का कहा तो ऐसे कह रहा है ऐसे ऐसे। सुनो सुनो ध्यान से, पहले तो तुम पहला नियम इस पे लगाओ। बताओ क्या पहला नियम लगाओगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चुनाव करना। लॉन्गेस्ट किधर मिल रही, उसने कहा सर 1 2 3 4 5, ठीक है सही है, 1 2 3 4 5। अरे इस तरह से गिने तो ये कार्बन बच गया। जब ऐसे गिन ला 1 2 3 4 5, तो बताओ जो बच गया, जो बच जाता है अभी से सीख लो, उसे ही क्या कहते हैं। आईपीएसी में सबसे पहले के लिखल जाला पूर्ण में, लेकिन जब आईपीएसी हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले चुनाव कहां से करते हैं, सब श्रृंखला। चलिए अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा किसी लड़के ने कहा सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 एक एक कह देंगे हम 5। अरे तो हमें इससे क्या दिक्कत। बताओ जब इधर गिन रहा था तो एक कार्बन तब वो बचल रहा है, और यहाँ से गिन गया तब वो हाई वाला बच गया, तब हाई पूर्ण लग्न हो गया। अगर आप इधर मुड़ जाओगे तो बताओ किसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए ना, तो जिसको छोड़ देते हैं वही क्या हो जाता है। तो हम इस तरह चुना। अच्छा बताओ हर हाल में हमें मिलत तो 5 थे, तो हमारा मामला तो खत्म हो गया, हमें 5 से ज्यादा मिल नहीं रही है कहीं भी। तो फिर बात ये होती है, मैंने थर्ड नियम ये बोला कि रूल नंबर 3 स्टेट यह बताता है कि गिनती कौने ओर से होई, तो गिनती उस ओर से होती है। रूल नंबर 3 है जिधर से एल्किल समूह या प्रतिस्थापक,
बताया तो उसने आप लोगों को कि एल्केन समूह प्रतिस्थापक हम लिखा भले दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में प्रतिस्थापक कहा जाता है। गिनती उस ओर से की जाती है जिधर से प्रतिस्थापक कम से कम अंक पाए। गिनती उस ओर से करो जिधर से प्रतिस्थापक, यानी कि कोनो लड़का कह ले 1 2 3 4 5, तो किसी लड़के ने कहा मैं इधर से कहूंगा 1 2 3 4 5, दोनों से मिले थे 5 है। तो बताओ गिनती उस ओर से करो जिधर से प्रतिस्थापक यानी जो नहीं गिन रहे वह कम से कम अंक पाए। इधर से गिने तो चौथे अंक पे प्रतिस्थापक रहे और इधर से गिने तो दूसरे, यानी ऊपर वाली गिनती गलत है, नीचे वाली गिनती। तो नियम नंबर 3 कह देगा, सुन लो हिंदी में लिख पहले ही, काउंटिंग, ये बना तो तुम होता है काउंटिंग है ना, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर where substituent लिख देता हूं। सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापक। gets the lowest number, lowest digit माने गिनती उस ओर से करो जिधर से प्रतिस्थापक कम से कम अंक पाए। Where substituent get the lowest digit। This rule लिखने की तो जरूरत नहीं है। This rule is called, इस रूल को कहा जाता है लोवेस्ट लोकेंट रूल। डरिए मत, एकदम बस समझने से मतलब रखिए। ये मैटर नहीं क्या लिखा है, कैसे लिखा है, हिंदी में कि अंग्रेजी में, हम समझ गए तो उस बात मामला खत्म है। काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, गिनती वहां से शुरू होती है, वेयर जहां, सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापक, गेट द लोवेस्ट डिजिट कम से कम अंक पाए। तो बताओ इसी नियम को कहा जाता है लोवेस्ट लोकेंट रूल। नियम का नाम इन आतों से पूछिए, ये कहीं ना पूछिए। आप ये सोचें कि कभी बोर्ड में नहीं पूछे कि लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या आता है, भाई उसके पास है ही नहीं। इससे बढ़िया सवाल है। समझ गए? गिनती वहर से कहल जाले, क्यार से कहल जाले, गिनती वहर से कहल जाले, क्यार से कहल जाले। याद कर ले तीसरा नियम, वहरे से गिनम हम जहर हमें जो प्रतिस्थापक है। प्रतिस्थापक कौन है? फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो भी हो सकता था, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल भी हो सकते थे। ये लोग क्या पाए? कम से कम अंक। चलिए ठीक है, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो रूल नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। रूल नंबर 4, पहले उदाहरण, समस्या। जब उदाहरण आ रही, समस्या पैदा हो रही है, ठीक है ना। जब समस्या पैदा हो रही है तो उसका निदान नियम से हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 चल, यहाँ पे दे दिया मेथिल, यहाँ लगा दिया मेथिल, यहाँ लगा दिया मेथिल, सही है ना। ठीक, 3 3 6 3 3 6। सुनो समस्या सुने, हम कह रहे हैं पहले जब हमारे सामने समस्या आ रही है, फिर देखो अब समस्या आ गई। पहली समस्या क्या आ गई? पहला हम लोग काम क्या करेंगे? पहले हम लोग लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा तो बताओ, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कहीं से भी करो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुल जगह 6 मिले थे। तो जब कई जगह मिल जाए तो हमें क्या करते हैं? हम उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा शाखा हो। तो बताओ ज्यादा से ज्यादा शाखा हम कुल ओर से मिल रहे हैं। अगर आप देखें ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर किसी बच्चे ने कहा सर हम ऐसे काउंट करेंगे, एकदम बोर्ड पे दिमाग लगाए रखना, इधर उधर भटकेंगे तुरंत बिगड़ जाएगा नियम। क्यों? कल हम यहाँ से गिना 1, चलो मैंने इसको पहले बोल दिया कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। तो बताओ जो जो बचा, कौन कौन बचा? हाई बच गई ना गिनती में ही नहीं। क्या इसको गिना? नहीं। इनको नहीं गिनती में गिना और इनको नहीं। क्या ब्रांच मिल गई? सही तो है। अच्छा अगर मैं इधर से गिनता, हम कहते कि भैया एक एक नाम आना, एक एक मानत है,
तो बताओ हाई नहीं गिना, हाई नहीं गिना और हाई नहीं, तभी 3। तो बताओ इसका मतलब कि हम जिधर से भी गिनती कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हमेशा शाखा कैठे मिले थे, 3 थे। तो सुनो, जब लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन श्रृंखला का चुनाव हो गया, कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? देखिए, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर जाओ, देखो अब बात आ गई कि गिनती किस ओर से करें। देखो ये मैटर है। पहले मैटर जब तुम कार्बन श्रृंखला का चुनाव, तो तुम्हें पहले तो बड़की बड़की हेडिंग पड़ गई कि लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करे है, फिर उसमें जो सादा ज्यादा शाखा रहेगी। लेकिन तीसरा नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम कहता है कि ऐसे नहीं बस कहीं से तुम श्रृंखला का चुनाव कर दोगे, गिनती कौने ओर से शुरू कर जाए एकरे बारे में कौन सा नियम है, तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या कहा कि गिनती उस ओर से किधर स्टार्ट कीजिए जिधर से कम से कम अंक मिले लोगों को। तो लो हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। फिर किसी ने कहा कि हम इधर से नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे 3 4 5 और 6। तो देखो भाई, तो एक नियम आ जाता है, वो कहता है नियम, ध्यान समझना, इधर से स्टार्ट किए तो दूसरे पे ब्रांचिंग, इधर से स्टार्ट किए तो फिर यही दूसरे ब्रांचिंग। कहीं कोई दिक्कत है क्या? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक, तो एक काम करो, अगर कोई इधर से गिनती किया है, यहरो दो से यहर भी इधर से शुरू किया, तो बताओ ब्रांचिंग कहां शुरू होगी, दूसरे कार्बन से। और इधर से शुरू किया तब भी ब्रांचिंग दूसरे। तो कंफ्यूज मत होइए किधर से करना है। तो एक नियम आ जाता है कि सबको जोड़ दो। जोड़ कैसे दो? किसी ने कहा कि हम इधर से गिने थे, तो गिने तो बताओ पहला प्रतिस्थापक कौन अंक पे आया है, 2 पे। धन हाई दूसरा इधर से जब गिए थे, ये किसने पाया था, 5। फिर कितने पे दूसरा एक था और ऊपरों में एक नीचों में 5 5 10 2 12 अंक है। किसी ने कहा मैं इधर से गिना था, तो बताओ जब इधर से गिना तो दूसरे पे, दूसरे ऊपर दूसरे पे, क्या समझ में आ रहा है? मैं डिजिट को जोड़ दूंगा। और इस पे कितना था, ये कितना है? अगर अंकों का जोड़ जिसका कम रहेगा वही सही है। जिसके अंकों का जोड़ कम रहेगा, अगर मारिक प्रतिस्थापक मिल गई ना, जैसे 3 मिल गया यहाँ पे, तो सबके अंकों को क्या कर दो, जोड़ दो। इस साइड से जोड़ो उस साइड से जोड़ो, जिसके जोड़ों का अंक कम है वही गिनती तुम्हारी सही है। तो बताओ हमारी कौन सी गिनती सही थी? यानी कि 1 2 यानी 2 + 2 और +5, यानी ये वाली गिनती सही थी और ऊपर वाली गिनती जिसने गिना वो गलत गिना था। तो रूल नंबर 3 फटाफट, रूल नंबर, ये रूल नंबर 4 इसको लिख देते हैं, इसको बोलते हैं बोलते हैं कौन सा नियम बोलते हैं भाई, सम ऑफ द रूल। चलो इसको हिंदी में लिखते हैं। गिनती उस ओर से शुरू करते हैं जिसके प्रतिस्थापकों, जिसके सभी प्रतिस्थापकों के जोड़ का अंक कम से कम हो। इस नियम को लोवेस्ट सम रूल कहते हैं। ये देखिए नियम यही है। नियम को तुम लोग ध्यान से लिखना, क्वेश्चंस के एग्जाम्पल देखना, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, हम लोग अपने अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर देंगे। गिनती उस ओर से शुरू करते हैं जिसके, देखो क्या लिखा, जिसके सभी प्रतिस्थापकों के जोड़, सभी प्रतिस्थापकों का मैंने क्या कर दिया था, जोड़, और उनका अंक कम से कम। ठीक, तो गिनती से
हो गया, ले मिटाएं इसको। एक मिनट अभी करवा रहे हैं यार, IUPAC काफी इसको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। चलो रूल नंबर कौन सा हो गया, हेड दिखा चुके, रूल नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी एक समस्या पैदा हो जाती है। सुनो, इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए गिनती किस ओर से शुरू करें कि वह अभी पहले अभी आप पढ़े थे कि कम से कम अंक पाए। तो एक ने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, हाई बच गया, हाई बच गया, हाई यानी क्या पूर्णक हम यहाँ 3 अभी लोकल ले। अभी अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, केवल हड्डी लिख रहे हैं। इसमें कोई बात नहीं क्या ऐसी होगी कि मांस चढ़ाना रहे, हाइड्रोजन नहीं चढ़ा लेंगे क्या सभी लोग। लेकिन अभी ठीक है, अभी रुके रहिए, अभी हम लोग हड्डी से समझते हैं, फिर बाद में पूरा मामला क्लियर किया जाएगा। अच्छा, किसी ने कहा भाई हम इधर से नहीं गिनेंगे, इधर से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे तब मिले, ब्रांचिंग अब 3 थे मिले। शाखा तब चाहे इधर से गिन रहा है चाहे इधर, शाखा हमेशा 3 थे मिले। तो बताओ जब ऐसी समस्या आती तुम लोग क्या करते हो, सभी अंकों का जोड़ करते हो। तो जोड़ करो। चलो भाई इधर से किया था तो आ गया था, इधर से जब इस साइड किया था तो 3 पे था, 3 पे था, उसके बाद कितने था 7 पे, 3 3 6 7 13 हो गया। और उधर से किया 2 धन 6 धन 6 6 12 2 14 हो गया। एक मिनट ध्यान समझिएगा, सुन लो प्यारे बच्चों। तो कौन सी गिनती मैंने किधर से किया, ये वाला ना, देख हम खुद कंफ्यूज आ जाते हैं। ध्यान से देखो करा, हाई वाली गिनती इनने से चालू किए थे तो हम यहाँ तीसरे पे पाए थे ऊपर और तीसरे पाए थे नीचे। 3 धन 3 कह देनी, एक बाद देखिए शाखा में 7 पे मिल गए, 3 धन 7 यही 7 6 13 हो गए। अच्छा, इधर से जो बच्चा गिना उसने कहा कि पहले तो दुइये पे प्रतिस्थापना हो गई थी, प्रतिस्थापन, फिर उसके बाद किस पे हुई 6 + 6 पे हुई, तो ये 14। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि यदि प्रतिस्थापकों के अंकों को जोड़ दिया जाए, जहां न्यूनतम अंक आई वह गिनती सही रही।